आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो उन राजों से पर्दा उठाता हूँ जो असरार मख्फिया में से है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे बांझपन बराए मर्दाना पर। बांझपन बराए मर्दाना पर यह बात आपने नहीं सुनी होगी या बहुत कम सुनी होगी कि बांझपन मर्दाना भी हुआ करता है। मैं इससे पर्दा उठाता हूँ, इस बीमारी से जो कि फ़ी ज़माना इस कदर है कि अल्लाह की पनाह। और तमाम जो हैं वो फतुहात, तमाम जो फतवा हैं वो औरत पर ठोंस दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे माशरे में एक जुल्म है, बहुत बड़ा एक जुल्म है कि तमाम जितने भी मर्द हजरात जो हैं उनकी ये नक्श हुआ करते हैं, वो तमाम के तमाम औरत पर थोप दिए जाते हैं कि तुम बांझ हो, तुम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो, या इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये बहुत एक घटिया माशरे की एक इल्लत है। तो इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हमेशा औरत को इज़्ज़त दी जाए और जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो मुकाम औरत का दिया है, औरत का मुकर्रर फरमाया है अल्लाह और उसके रसूल ने, तो उससे तजावज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए माशरे में। तो नाज़रीन किराम, और बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है, बहुत ज़्यादा, कि मर्द हजरात जो हैं वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। जब उनका इलाज किया जाता है तो अल्लाह उनको औलाद अता कर देता है। तो नाज़रीन किराम, होता ये है कि मादा मनविया जो है उसमें इस कदर नक्स होते हैं तो बिल्कुल ही उसके जरासीम जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो जब उसका इलाज मुआवजा की तरह उसको रुजू करना चाहिए और जो है औलाद जैसी नेमत से महरूम नहीं रहना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, इसके लिए बहुत ही एक लाजवाब और तीर बहादुर नुस्खा जो है हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ऐसी लाजवाब चीज़ें हर कोई ये गोहर नयाब है जो हम आपकी नज़र करते हैं, ज़रा कदर जानिएगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके फरमाया कि आप एक किताबी नुस्खा बताते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं बार बार इस बात को तरजीह देता हूँ, इस बात को बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो वो पिछले हमारे फ़न तिब के मौलम थे, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं हैं। उनकी तहकीक, उनकी जो इलाज मुआवजा के असूल थे वो बहुत आला थे, बड़े पाए के थे। तो आज हम इन उस्तादों के पीछे आप दौड़ते हैं, ये आपको इन बात का इल्म नहीं है ये किस कदर ख़तरनाक लोग हैं। ये उस्ताद नहीं है, ये कोई उस्ताद नहीं है। कोई साहिब कमाल होगा, कहीं होगा, कहीं शमा रोशन होगी। मैं ये नहीं कहता कि तमाम के तमाम ही, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने इल्म की शमा रोशन रखी होगी। तो ज़्यादातर आप इनके पीछे जाएंगे तो ये बहुत परले दर्जे के जाहिल लोग हैं। ये सब के सब जो ये इस तरह के काम करते हैं, ये सोना बनाने से हकीम शुरू होते हैं। पहले सोना बनाना शुरू करते हैं, सोना इनसे नहीं बनता, लेकिन ये हकीम बन जाते हैं। आप इल्म की तरफ रुजू करें और इल्मी जो बात है उसकी तरफ रुजू करें। तो तमाम मतबा इकराम जो हैं उन्होंने फ़न तिब को किताबों में तहरीर फरमाया। क्या वो इस बात को नहीं जानते थे? इसलिए कहते हैं कि वो ये चीज़ें मादूम ना हो जाए। तो उन्होंने मादूम ना की, लेकिन हमने अपने लिए कर ली। हमने उनको देखना ही छोड़ दिया, उनको पढ़ना ही छोड़ दिया। तो नाज़रीन किराम, साहिब कमाल के सीने का राज है और बहुत बड़े फ़िलासफ़र का नुस्खा है, तजवीज़ करदा हज़ारों किताबों में दर्ज है, जो कदीम नुस्खा जात की कुतब है। तो इनसे मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार इसको तैयार किया है। और ख़ास
ये जो तिबिया कॉलेज दीपालपुर है, तिबिया कॉलेज दीपालपुर है, तिबिया कॉलेज दीपालपुर जो उकाड़े ज़िला उकाड़े में है, उसके प्रिंसिपल थे महबूब शाह साहब, महबूब शाह साहब। तो नाज़िर-ए-किराम, उन्होंने हज़रत हकीम पीर सैयद महबूब अली शाह उर्फ नूरुल्लाह कादरी का मामूल मतब है, उन्होंने ये मुझे नुस्खा अता फरमाया था और फरमाया था कि मैं बहुत सारे लोगों का इससे इलाज कर चुका हूँ जो कि औलाद पैदा करने के काबिल ना हो और बिल्कुल ही उनकी टाइमिंग ना हो, बिल्कुल ही दखूल से पहले ही फ़ारग हो जाते हों और बिल्कुल स्पर्म ख़त्म हो, तो उसका ये बांझपन बाय मर्दाना का ये इलाज है। थोड़ा सा नुस्खा कीमती है लेकिन औलाद से ये ज़्यादा कीमती नहीं है। तो नाज़िर-ए-किराम, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और बड़ी लाजवाब चीज़ है। और उनकी उम्र, जब मैं उनको मिला था, यकीन जाने उनकी उम्र 110 साल थी। तो बहुत कहना मश्क तबीब थे और बड़े लायक इंसान थे, इल्म दोस्त इंसान थे। और उन्होंने कहा कि मैं ये नुस्खा जो है किसी कदीम कुतब से अखज़ किया था और इस कदर मफ़ीद तरीन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो और लिखा है, मैंने खुद कुतब में पढ़ा है, लिखा है कि जब सिकंदर आज़म के घर औलाद नहीं होती थी, सिकंदर आज़म जो यूनान का एक बहुत बड़ा सिपा सलार था, उसके घर औलाद नहीं होती थी, तो हकीम रस्तू की तरफ उसने रुजू किया, जो कि उस अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम है, बहुत सारे अलूम का वो मौलम है, बहुत सारे, फ़न तेब का नहीं, फ़लसफ़े की हर शाख को उसने वस्त दी और बहुत सारे अलूम का वो मौलम था। तो उसने हकीम रस्तू की तरफ रुजू किया, तो हकीम रस्तू ने उसको ये मजून बना कर दी, तो अल्लाह ताला ने उसको औलाद अता कर दी। ये किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारी कुतब में लिखा हुआ है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो तमाम झूठे थे, तो इस दौर के जो सोना बनाने वाले हैं ये सच्चे हैं। ये जब आप इनकी तरफ जाते हैं, आप देखते हैं, ये इनकी यही इनकी उस्तादी होती है कि लोगों के सामने ये बहुत ज़्यादा बेस बदल कर रहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं। ये काबिल शाबिल को नहीं, ये तमाम के तमाम सोना बनाते बनाते हकीम बने होते हैं। आप इल्म की तरफ रुजू करें, इल्म से आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो बड़े लायक लोग थे, बड़े काबिल लोग थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुतब लिखी, और उनसे आप ज़रा पढ़ कर देखें, उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो नाज़िर-ए-किराम, उन्हीं कदीम नुस्खा जात की ये तोहफ़ा है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर मुझे हकीम सैयद महबूब अली शाह उर्फ नूरुल्लाह कादरी साहब के ने मुझे ये ख़ास नसीहत फरमाई थी, उन्होंने ता किया था और कहा बड़े काम की ये चीज़ है। तो नाज़िर-ए-किराम, बिला झिझक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ी आसान चीज़ है, हर कोई तैयार कर सकता है, थोड़ा सा कीमती है, लेकिन मैंने हज़ारों लोगों को खुद इस्तेमाल कराया है और जिनके 1% भी स्पर्म नहीं थे, जरासीम नहीं थे, उनके पैदा हो जाते हैं। तुखम शलगम 1 तोला, तुखम अंजरा 1 तोला, तुखम जर्जीर 1 तोला, तुखम गुजर 1 तोला, तुखम पुदीना खुश्क 1 तोला, तुखम हालियों 1 तोला, तुखम तुरब 1 तोला, तुखम रतबा 1 तोला और तुखम खरपजा 1 तोला, तुखम करफ्स 1 तोला, दार फिलफिल 1 तोला, दाना इलाची खुर्द यानी छोटी इलाची के बीज 6 माशा और कुंद मुकशर 1 तोला, तुखम कतां यानी अलसी के भी 1 तोला, नखूद बरियाँ 5 तोला, आरद बाकला यानी बाकला का आटा 1 तोला, खुरफा 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, बसबासा यानी जलवतरी 6 माशा, मगज चलगोज़ा 1 तोला, इंदरजू शरी 6 माशा और मगज पिस्ता 1 तोला, मगज फिंदक 1 तोला, बहमन सफ़ेद 1 तोला, बहमन सुरख 1 तोला, जरनबाद 6 माशा, सालम मिस्री 6 माशा, तुखम प्याज 6 माशा, शकाकल 6 माशा, जंजबील 6 माशा, हुलंजा 6 माशा, अकरकरा 6 माशा, असारून 6 माशा, साद कोफ़ी 6 माशा और आरद लोबिया 1 तोला और
आरद लोबिया 1 तोला और मुश्क खालिस जो है वो 3 ग्राम यानी 3 माशा, माशे को आजकल ग्राम ही कहा जाता है। तो मुश्क खालिस 3 माशा और अंबर अशब 5 माशा, ये कुल अज्जा हैं। तो नाज़रीन किराम कुल 38 अज्जा हैं। सब दुआओं को कोट छान कर सहचंद शहद में मिला लें, यानी 3 गुना ज़्यादा शहद हो इन अद्विया से, उसमें मिला लें और मुशक और अंबर को अरे गुलाब में हल करके मिला लें। तो नहायत मकवी बदन, दिल व दिमाग, अज़ायर ईसा को की लागरी को दूर करके हर किस्म की बढ़ापे को दूर करती है। मैदे को तकवीत देकर किलोस खाम ख़त्म करके किलोस पुख्ता पैदा करता है और खून सालिया पैदा करके किरम मनी पैदा करता है। अगर किरम यानी जरासीम ख़त्म हो गए हों तो आज सर नो पैदा हो जाते हैं, अगर कमज़ोर हों तो दोबारा ताकतवर हो जाते हैं और साहिब औलाद इंसान हो जाता है। बड़ी लाजवाब चीज़ है ये। इसका नाम है मजून सिकंदर। मजून सिकंदर, सिकंदर के नाम से कदीम जो कुतब हैं, जो जलीलुल कदर कुतब हैं, उनमें भी इसका तज़किरा है। तो नाज़रीन किराम हम इन चीज़ों से दूर हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और इनसे फ़ायदा हासिल इसलिए नहीं करते कि हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। और इन लोगों से जो साहिब कमाल लोग थे, जो अपने ज़माने में बहुत बड़े मौलम रह चुके हैं, उनसे हम ज़रा भी नसीहत सुनने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन किराम ये मजून है, मजून बांझ, इसको ख़ास तौर पर मजून सिकंदर का नाम कुतुब में लिखा हुआ है कि सिकंदर आज़म के घर जब औलाद ना होती थी तो उसने हकीम रस्तू की तरफ रजू किया और उसने ये मजून बना कर उसको दी, उसके कारण औलाद हो गई। वाकई ये एक शानदार नुस्खा है और कितना सादा है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। जिस किसी समझ ना आए तो आप मेरा नंबर वीडियो पर होता है, आप कॉल करें, मैं बाकायदा लिख कर व्हाट्सएप आपको कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप ना तैयार कर सकते हो तो आप मेरी खिदमत हासिल करें, मैं आपको मजून यहाँ से तैयार करके बदरिया डाक भेज सकता हूँ। तो नाज़रीन किराम इसका 2 माह मुतवातर इस्तेमाल से इंसान साहिब औलाद हो जाता है। तमाम जो जरासीम है मुर्दा हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं। थोड़ी सी कीमती है क्योंकि मुशक इसमें 3 ग्राम है और अंबर अशब जो है वो 5 माशा है। मुशक 3 माशा है, अंबर अशब जो है वो 5 माशा है। ये दोनों चीज़ों जो हैं नाज़रीन किराम ये गालबन 40-45 हज़ार की दोनों चीज़ें आती हैं। तो दूसरी चीज़ ये गालबन ये 50,000 रुपये का खर्चा हुआ करता है। तो ये 1 किलोग्राम मजून तैयार हो जाया करती है और इसको आधा तोला सुबह शाम दूध के साथ खाने से इस कदर ताकत और कर आती है, तमाम जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है, अज़ायर ईसा की कमज़ोरी लागरी दूर करके इंसान को साहिब औलाद बनाती है। बड़ी लाजवाब चीज़ है मजून सिकंदर, ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। ये गोहर नायाब हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं, ज़रा कदर जानिएगा। ये मजून सिकंदर का सही नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है और ये नुस्खा ख़ुद हकीम महबूब अली शाह साहब ने मुझे अनायत फरमाया था और वो तिबिया कॉलेज के जो गौसिया तिबिया कॉलेज है दीपालपुर में, उसके वो इंचार्ज थे और बहुत कहना मश्क तबीब थे, बड़े लायक इंसान थे। उन्होंने मुझे खुद फरमाया कि मैंने एक नहीं 10,000 बार इसको इस्तेमाल किया है और बेखता पाया है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा इसको इस्तेमाल किया और तीर बहादुर पाया। तो नाज़रीन किराम ऐसी लाजवाब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन किराम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।